वृंदावन का जितना रस हरिराम व्यास जी ने गाया है अद्भुत है। एक जगह तो महाराज जी इतना सुंदर पद है, हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन सांचो धन भैया, ये वृंदावन ही सच्चा धन है। एक बार ओरछा के राजा मधुकर शाह जी ने अपने सारे ब्राह्मण भेज दिए, बोले जाओ हरिराम व्यास जी को वृंदावन से लेके आओ, गुरु जी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा। जैसे ही हरिराम व्यास जी को पता चला कि ब्राह्मण लेने के लिए आए हैं, तो हरिराम व्यास जी ने पूरे मुंह पर काजल पोत लिया, अपने चेहरे पर काली पोत ली, गधे पर बैठ गए, बैठ करके वृंदावन में डोलन लगे। किसी ने पूछा व्यास जी ये क्यों कर रहे हो आप? बोले वृंदावन त्यागने वाले की यही स्थिति होनी चाहिए, यही गति है। वो गधे पे बैठ के घूमे। अरे भैया, वृंदावन आके कोई वृंदावन को त्यागा जाता है क्या? और वृंदावन त्यागना यदि पड़ रहा है तो फिर गधे पे ही बैठ जाओ, मुंह पे काली पोत के घूमो, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। ये केवल वृंदावन की बात नहीं है बंधुओं। ऐसे तो आप लोग ये भी कह सकते महाराज जी आप तो वृंदावन के हो, फिर क्यों बागेश्वर धाम आए हो? इतने सारे संत वृंदावन के क्यों घूम रहे हैं? वृंदावन में तन से बसे वो ब्रजवासी नहीं, वृंदावन जिसके मन में बसे वो ब्रजवासी है, वो सच्चा ब्रजवासी है। हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, इनके चित्त में आप लोगों को नहीं पता, लेकिन वृंदावन की कोई बस छोटी सी कोई कथा सुना दो, आंखें लाल पड़ जाएंगी, ऐसे बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, ऐसे भावुक हो जाते हैं वृंदावन का नाम सुनते ही, वृंदावन की कोई लीला सुनते ही, कोई कथा सुनते। हम कभी बैठते हैं रात्रि में, महाराज जी कहते हैं भैया कोई पद सुनाओ, वृंदावन का कोई पद सुनाओ भाव। और जब कोई पद सुनाते हैं तो ऐसे भावुक हो जाते हैं वृंदावन के। वृंदावन में आएंगे, कभी दर्शन करेंगे, ठाकुर जी को देख के भावुक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? चित्त में वृंदावन बसता है। वृंदावन सांचो धन भैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, वृंदावन सांचो धन भैया।